आज के क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है डबल बार ग्राफ। ऑनलाइन वाले बच्चे हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पड़ने की वजह से ये ना दिख रहा हो, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे लिखा हुआ डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट किया था बार ग्राफ वाला। जो चीजें आपने बार ग्राफ में देखे हैं सब कुछ हम लोग डबल बार ग्राफ में भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस अलग रहेगा। बाकी सब कुछ आपका बार ग्राफ का ही सेम रहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या लिखा हुआ है देखा जाए पहले। यहाँ पे डबल बार ग्राफ हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन है हमारे पास, एक ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और एक ही क्वेश्चन से सब कुछ आप समझ जाओगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट टर्म and the second term out of 100 in each test are given below। बेसिकली एक स्टूडेंट है, उसका दो एग्जाम हुआ है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। किस सब्जेक्ट में उन्होंने कितना मार्क्स लाया, फर्स्ट टर्म में कितना मार्क्स, सेकेंड टर्म में, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ऊपर में सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, यानी कि जिसको आप एसएसटी भी कहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है वो फर्स्ट टर्म में कितना लाता है और यहाँ पे सेकंड टर्म में। जैसे फर्स्ट टर्म में वो लेकर आता है इंग्लिश में 65, सेकंड टर्म में 67, फिर हिंदी में 70 और सेकंड टर्म में 68, मैथ में 88 और सेकंड टर्म में 94, साइंस में फर्स्ट टर्म में 82 और सेकंड टर्म में 85, और एसएसटी में फर्स्ट टर्म में 71 और सेकंड टर्म में 76। इस तरीके से वो बच्चा अपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में अलग अलग मार्क्स लेकर आता है। अब हमको करना क्या है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ। एक हमको डबल बार ग्राफ बनाना है। चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल, आपको स्केल भी लिखना है उसमें। ठीक है, हम लोगों ने कल लिखा था ना स्केल, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी है। जब आप बार ग्राफ बना लोगे डबल बार ग्राफ, तो उसको देखकर 3 क्वेश्चन का जवाब भी देना है। तो वो लोग जवाब बाद में देंगे, लेकिन पहले डबल बार ग्राफ इसको एक बार बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे हमने कल बताया था आपको, ठीक उसी तरीके से आज भी चलेंगे। अपना ग्राफ कॉपी रखेंगे, इसका इधर को सबसे जो पहला वाला लाइन होगा उस पे लाइन नहीं खींचेंगे, उसके बाद वाले पे लाइन खींचेंगे, और सबसे नीचे जो होगा उस पे भी लाइन नहीं खींचेंगे, उसके ऊपर वाला के ऊपर लाइन खींचेंगे। तो कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे, यहाँ पे हमने खींचा एक सीधा लाइन, उसके बाद आप खींचोगे थोड़ा सा इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे ये हो गया हमारा O, ये होता है Y, ये Y डैश, ये X डैश और ये X। इतना तो बताया था। अब कल वाला क्लास याद कीजिए, ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो किस पे आएगा, X एक्सिस पे नीचे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा हमने यहाँ पे। और ये जो है हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में, नंबर वाला चीजें हैं, तो उसको हम लोग इधर लिखेंगे। तो बेसिकली आप लिख देना मार्क्स ऑब्टेन्ड। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, वो हम लोग आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे आप केवल लिखो मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, बस। ठीक है, अब आप लोग जरा सोच के बताइए, जरा यहाँ पे देखो, नंबर को देखो जरा, 65, 70, 88, 82, 71, 67, 68, 94, 85, 76, इस प्रकार के नंबर है। तो आप बताओ वो जो एक यूनिट था हमारा, उसको कितना मानना ठीक रहेगा, 10, क्योंकि छोटा वैल्यू हो तो 10 मान लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऊपर जगह है तो आप और लिख सकते हो 110, 120, 130, जहां तक जगह है वहां तक आप लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जो लिखने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब उसको आप जरा ध्यान से देखना। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आप समझो, यहाँ पे पहले हम लोग बनाएंगे फर्स्ट टर्म का भी और सेकेंड टर्म का भी। इंग्लिश में वो लाता है 65। ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए थोड़ा सा, यहाँ से लेकर यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पे, और 65 लेकर आता है। तो इन दोनों के कहाँ पे, बीच में, तो लगभग यहाँ पे एक
ये हो गया हमारा 65, ओके। और यहाँ पे आप लिख देना 65 ऊपर में, ठीक है ना। उसके बाद साथ में ही हम लोग बना लेंगे सेकेंड टर्म का भी। सेकेंड टर्म में कितना लेकर आता है वो 67, और सेकेंड टर्म वाले को बना लेंगे थोड़ा सा अलग मार्कर से, ताकि पता चले कि ये हमारा फर्स्ट टर्म वाला है और दूसरा हमारा सेकेंड टर्म वाला है, ठीक है ना। तो सेकेंड टर्म में वो लेकर आता है कितना 67। अब जरा ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच 65, तो थोड़ा सा 2 बॉक्स और ऊपर चल जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 67। तो थोड़ा सा इसको ऐसे ऊपर करेंगे और इस तरीके से कर लेंगे, ओके। और यहाँ पे लिख देंगे 67। ये बात समझ में आ रही है। तो पहला वाला जो हमारा ये नीला वाला बॉक्स है ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म के मार्क्स के लिए, और जो ये लाल वाला है वो हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म के मार्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये 65 लेकर आया, यहाँ पे ये 67 लेकर आया। ध्यान रहे यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में एक बॉक्स छोड़ेंगे, और इन दोनों को जब बनाएंगे तो कोई भी बॉक्स इन दोनों के बीच में नहीं छोड़ेंगे, ठीक। लेकिन अब अगला जो बनाएंगे उसमें एक बॉक्स हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में, हिंदी में वो कितना लेकर आता है फर्स्ट टर्म में 70 और सेकेंड टर्म में 68। तो पहले तो हम लोग बनाएंगे फर्स्ट टर्म का, और फर्स्ट टर्म का ब्लू मार्कर से कितना 70। 70 कहाँ है भाई, यहाँ पे एग्जैक्ट थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा 70, और यहाँ पे आप लिख दोगे 7070, ठीक है। अब उसके बाद हिंदी में सेकेंड टर्म में कितना लेकर आया 68। तो थोड़ा सा उससे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे हमारा 60, यहाँ पे 70, 68 चाहिए, तो थोड़ा सा 70 से नीचे ले लेंगे लगभग यहाँ पे, इस तरीके से करके ऐसे बना देंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा हिंदी का भी। अगला है हमारा, फिर से अब एक बॉक्स यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। आप भी चाहो तो 2 चीज से कर सकते हो, एक ब्लू पेन कर लेना इस्तेमाल, या फिर आप एक ब्लैक पेन कर लेना। लेकिन आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो दोनों को पेंसिल से ही करना, लेकिन वहां पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा फर्स्ट टर्म का और कौन सा सेकंड टर्म का, तो उसका तरीका भाई आपको हम बता देंगे यहाँ पे, ठीक ना। एक छोटा सा इंडेक्स लिखना पड़ता है बस। आगे बढ़ते हैं, मैथ में आइए। मैथ में वो कितना लाता है फर्स्ट टर्म में 88। तो यहाँ पे हमारा 80 है और यहाँ पे 90 है, तो थोड़ा सा 90 से नीचे ले लेंगे अपने हिसाब से। अच्छा जरा एक बार बताइए, आपने एक बॉक्स को माना है 10 मार्क्स और हमको 88 चाहिए, तो यहाँ पे 80 और यहाँ पे 90, तो 88 के लिए हमको कितने छोटे छोटे बॉक्स ऊपर जाने पड़ेंगे 8। यहाँ पे 80 है और हमको 8 और चाहिए, तो यहाँ से हमको छोटे छोटे बॉक्स कितने ऊपर जाने पड़ेंगे 8 बॉक्स, 88 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मान लेते हैं लगभग इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा 88, और यहाँ पे लिख देंगे 88, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो हमने लिखा ही नहीं, ये कितना था 68 था, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 68, ठीक है ना। अगला मैथ में वो सेकंड टर्म में लेकर आता है 94 मार्क्स, तो 94 कहाँ पे आना चाहिए जरा सोचो, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, तो 4 हमको चाहिए और एक्स्ट्रा, तो 4 छोटे छोटे बॉक्स ऊपर जाएंगे, तो लगभग हमारा यहाँ पे 90 और थोड़ा सा ऊपर चल जाएंगे तो 94, लगभग इस तरीके से। इतना आप ले सकते हो, स्केल से आप करोगे और ग्राफ पे करोगे तो आपका बिल्कुल सटीक आएगा। यहाँ पे हो गया हमारा 94, ठीक है। आगे उसके बाद आप साइंस पे आइए। साइंस में वो फर्स्ट टर्म में लेकर आता है 82, तो 82 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 80 और 2 चाहिए, तो छोटा छोटा बॉक्स कितना जाएगा ऊपर में 2, तो 80 यहाँ पे और 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, लगभग यहाँ पे अंदाजा कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा कितना लगभग 82। उसके बाद साइंस में सेकंड टर्म में कितना लाता है वो 85, तो 85 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 80 है यहाँ पे 90 है, तो 85 चाहिए हमको, तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो लगभग इसे थोड़ा सा ऊपर बना लेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पे लिख देंगे 85, सेकंड टर्म का है वो, ठीक है। आगे अब आइए सोशल साइंस में। सोशल साइंस में वो फर्स्ट टर्म में कितना लेकर आया, सोशल साइंस में वो फर्स्ट टर्म में लेकर आ गया 71, तो 70 कहाँ है पहले वो देख लो, 70 यहाँ है 80 यहाँ है, तो 71 चाहिए, तो 70 से ऊपर एक छोटा सा बॉक्स 71 दे देगा हमको, यहाँ पे 70 एक बॉक्स ऊपर, लगभग यहाँ पे इस तरीके से आएंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा
71, तो यहाँ पे 71, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस में वो सेकेंड टर्म में लेकर आता है 76, तो यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, 75 बिल्कुल बीच में होगा, तो एक बॉक्स थोड़ा सा ऊपर चल जाएंगे ग्राफ में, तो लगभग यहाँ पे आपका आएगा। तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आप लिख दोगे 76। इतना समझ में आया? चलिए, अब जो लिखने जा रहे हैं ना उसको अब आप ध्यान से देखना। यहाँ पे दो चीज लिखना है आपको। पहला तो आप लिखोगे स्केल। तो बताइए जरा समझिए ध्यान से। यहाँ पे आपने एक यूनिट कितना माना है? 10 मार्क्स ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्केल 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ये हो गया हमारा स्केल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आइए। अब यहां पे हमने जो बनाया, ये ब्लू वाला हमने बनाया है किसका मार्क्स? फर्स्ट टर्म का, और रेड वाला सेकेंड टर्म का। तो ब्लू आप यहां पे बॉक्स बनाना इस तरीके से, और इसके आगे लिख देना मार्क्स ऑफ किसका? फर्स्ट टर्म, ठीक है। और जो रेड वाला लाइन है वो किसका है भाई? मार्क्स ऑफ सेकेंड टर्म। तो अगला बॉक्स आप यहां पे रेड से बना लेना, और यहां पे लिख देना मार्क्स ऑफ सेकेंड टर्म, मार्क्स ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जो बच्चे ग्राफ कॉपी पे बना रहे हैं उनको तो एक ही पेंसिल इस्तेमाल करना है बस, है ना। तो वो कैसे करेंगे, कैसे पता उनको चलेगा कि कौन सा हमारा फर्स्ट टर्म का मार्क्स है और कौन सा हमारा सेकंड टर्म का मार्क्स है? तो अब समझना ध्यान से, जो बच्चे कॉपी पे बनाए हैं उनके लिए यही चीज है, ठीक है, सेम टू सेम आपको वहां पे लिख देना है। लेकिन जो बच्चे ग्राफ कॉपी पे बनाए हैं उनको ये सब कुछ पेंसिल से ही करना है, सब कुछ पेंसिल से ही हमारा चलेगा। अब कैसे पता करें कि कौन सा फर्स्ट टर्म का मार्क्स है और कौन सा सेकंड टर्म का मार्क्स है? तो आपको करना क्या है, समझिए ध्यान से। जो फर्स्ट टर्म का मार्क्स है, समझिए देखिए ध्यान से, जो कॉपी पे बनाए हैं उनके लिए यही चीज है, सेम टू सेम लिखना है। और जो ग्राफ पे बनाए हैं उनके लिए बस अब समझने क्या है। ग्राफ पे जो बनाए हैं, पहला वाला जो फर्स्ट टर्म का मार्क्स है उसमें आप ऐसे कर दो, ठीक है। हर जगह पे जहां जहां हमारा ब्लू वाला दिख रहा है फर्स्ट टर्म का हो गया, वो इस तरीके से लाइन खींच देंगे, ठीक है, ओके। और जो सेकेंड टर्म का मार्क्स है उसमें इस तरीके से कट कर देंगे, ठीक ना। सभी में कट कर देंगे इस तरीके से। और अब उनके लिए ये वाला चीज बता रहे, 1 मिनट, ये वाला चीज ग्राफ कॉपी पे बदल जाएगा। वो क्या लिखेंगे अब वो समझिए। जिन्होंने कॉपी पे बनाया है उनको कुछ नहीं करना था, जैसे हमने बनाया वैसा ही करना था। ये क्रॉस वगैरह वाला किनको करना है? जो ग्राफ कॉपी पे बना रहे हैं। अब जो ग्राफ कॉपी पे बनाए हैं उनके लिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है? स्केल तो उनका भी सेम रहेगा, उनका भी स्केल यही सेम रहेगा। लेकिन जो ग्राफ कॉपी पे बनाए हैं उनका स्केल ये दोनों के जगह क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा वाला, देखो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आप बनाओगे एक बॉक्स, और उस बॉक्स में इस तरीके से करोगे, और आगे लिखोगे मार्क्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ताकि पता चले कि जहां पे इस प्रकार का है वो फर्स्ट टर्म का मार्क्स है। और एक फिर से बॉक्स बनाओगे, उसमें इस तरीके से कट करोगे और लिखोगे मार्क्स ऑफ सेकेंड टर्म, इस तरीके से, ठीक है। सुनना क्या बात? तो एग्जाम में भी जो आप बनाओगे ग्राफ कॉपी पे ही बनाओगे, तो ग्राफ कॉपी पे क्या करना है आपको? इस तरीके से बना देना है, ठीक, इस तरीके से बना के ऐसे कर देना है। और ये वाला इंडेक्स लिखना है आपको, ये वाला, ये नहीं, ये तो हमने बोर्ड पे बताया आपको, तो कॉपी बनाए हो आप, नॉर्मल कॉपी पे बनाए, नॉर्मल कॉपी पे तो ये चीज करना था। लेकिन जब ग्राफ कॉपी पे बनाओगे एग्जाम में तो फिर आपको ये चीज करना है वहां पे, ताकि टीचर को पता चले कि जिसमें इस प्रकार का सिंबल है वो फर्स्ट टर्म का मार्क्स है, और जिसमें क्रॉस है वो हमारा सेकेंड टर्म का मार्क्स है। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी तो लिखो, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला किसका है बताइए? इंग्लिश का।
तो इसके नीचे लिख देंगे इंग्लिश, ENG केवल लिख दो, काम चल जाएगा। ये वाला किसका है? हिंदी का, तो HIN लिख देंगे, काम चल जाएगा। इसके नीचे मैथ लिख देंगे। और ये वाला किसका था? साइंस के लिए, तो इसके नीचे साइंस लिख देंगे। और ये SST के लिए था, तो इसके नीचे SST लिख देंगे, बस इस तरीके से। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस क्वेश्चंस का हम लोग थोड़ा जवाब दे देते हैं। ठीक ना, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस मोस्ट, यानी कि किस सब्जेक्ट में उस बच्चे ने सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, सबसे अच्छा फर्स्ट टर्म के मुकाबले। यानी कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे का फर्स्ट टर्म में नंबर कम आया था और सेकंड टर्म में नंबर ज्यादा आ गया, किस सब्जेक्ट में। देखते हैं, सबसे ज्यादा वाला बताना है कि सबसे ज्यादा इंप्रूव यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किस सब्जेक्ट में किया है। जैसे देखो यहाँ पे इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में लेकर कितना आता है वो 65, सेकंड टर्म में 67, तो कितना इंप्रूव किया? 2 मार्क्स। ठीक, इसमें घट गया, सेकंड टर्म में तो घट गया, इसमें बढ़ गया। कितना बढ़ा? 88 था फर्स्ट टर्म में, 94 हो गया सेकंड टर्म में। कितना? 6 मार्क्स वो क्या किया है? इंप्रूव किया है। तो इसमें 2 मार्क्स किया था, इसमें 6 मार्क्स, इसमें 3 मार्क्स, इसमें 4 मार्क्स, सॉरी 5, हाँ 5। तो सबसे अच्छा है वो परफॉर्मेंस किसमें किया, यानी कि सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट किसमें किया है? मैथ में। तो इसका जवाब हो जाएगा फर्स्ट वाले का, यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा मैथ। ओके, समझ में आया बात? यानी कि वो अच्छा परफॉर्मेंस इसमें भी किया है, इसमें भी किया है, इसमें भी किया, इसमें भी किया है, लेकिन सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किसने, मतलब किसमें किया? वो सबसे अच्छा मैथ में, 6 मार्क्स। यहाँ पे क्या बोला गया था? मोस्ट, सबसे ज्यादा। ठीक है, अगला जवाब दीजिए, क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लिस्ट, किस सब्जेक्ट में सबसे कम इंप्रूवमेंट हुआ है? इसमें 2 ही हुआ था, इसमें 6 हो गया था, इसमें 5 और इसमें इसमें 2, इसमें 6 और इसमें 3 और इसमें 5। तो बताइए सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुआ था? इंग्लिश में। इसमें 2 ही नंबर इंप्रूव किया था ना, तो सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुआ? एक मिनट, हाँ ठीक है, सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुआ? इंग्लिश में। 2 ही मार्क्स केवल हुआ है कि नहीं? आगे बढ़ते, देखो सिंपल समझो, इसमें 2 मार्क्स इंप्रूव किया, इसमें तो घट ही गया, इसको तुम देखेंगे भी नहीं। इसमें बढ़ा कितना? 6 मार्क्स, इसमें 3 मार्क्स और इसमें 5 मार्क्स। तो सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुआ? इंग्लिश में। तो सेकंड का जवाब हो जाएगा हमारा इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी भी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस उसका नीचे गया है? देख लो किस में? हिंदी में। हिंदी ही एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसका परफॉर्मेंस नीचे गया है। पहले 70 था फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 68 हो गया, तो घट गया ना। बाकी सब में तो बढ़ा ही है, 2-3 ही बढ़े, लेकिन सब में बढ़ा है, लेकिन घटा किस में? हिंदी में। तो इसका जवाब हो जाएगा थर्ड वाला, थर्ड का आंसर हो जाएगा हिंदी। तो इस तरीके से आपको इसका जवाब देना था। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था? पहले ही हमको डबल बार ग्राफ बनाना था, और ग्राफ कॉपी में आप ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म वाले मार्क्स को या फिर यहाँ पे जो भी आए, पहले वाले को किसी और तरीके से डिनोट करना, दूसरे वाले को किसी और तरीके से डिनोट करना। और यहाँ पे ये चीज जरूर लिखना है, इससे ये पता चलता है कि किसको आप क्या माने हो। पहले वाले डंडी को हमने क्या माना? फर्स्ट टर्म का मार्क्स, और सेकंड वाले को सेकंड टर्म का मार्क्स। तो यहाँ पे छोटा सा सिंबल बना देना है, ठीक ना। चले, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना था, तो हमने यहाँ पे इसका जवाब भी दे दिया। अब इसमें बताइए डबल बार ग्राफ में कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया सब कुछ? और स्केल लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है जो हमने वहां पे ऊपर में लिखा है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसको आप लोग लिखिए, या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। तो आज के क्लास में आपका डबल बार ग्राफ भी हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर होता है, इसीलिए मैं जानबूझ के ही क्वेश्चन लिया है, और यहीं से आपका डबल बार ग्राफ पूरी तरीके से कंप्लीट, इससे ज्यादा टफ इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा ही सारा सवाल आएगा आपका, ठीक है ना। अब एक टॉपिक हमारा और बच गया इस चैप्टर में, वो है था प्रोबेबिलिटी वाला, तो उसको हम लोग कल करेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो कल हम लोग मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी को शुरू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कहीं पे डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।